नमस्कार। किस्से कहानियां में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रेमा का भाग 11, जिसका शीर्षक है विरोधियों का विरोध। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर यह आशा पूरी ना हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था कि और अभी सुचित से बैठने भी न पाए थे कि फिर यही दाता किलकिल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज ने कहा, हजूर जान बख्शी हो तो कहूं। अमृत राय बोले, शौक से कहो। महाराज बोले, ऐसा ना हो कि आप रिसहे हो जाएं। अमृत राय ने कहा, बात तो कहो। महाराज बोले, हजूर डर लगती है। अमृत राय ने कहा, क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? महाराज बोले, ना ही सरकार। अमृत राय बोले, फिर क्या चाहते हो? महाराज बोले, हजूर हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अमृत राय बोले, क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज ने कहा, हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। अमृत राय बोले, क्यों? अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? महाराज बोले, ना ही सरकार, अब हम घर को जाइब। अमृत राय ने कहा, अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ हो तो ठीक ठीक कह दो, अगर तनख्वाह कहीं और इसके ज्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो। महाराज बोले, हजूर तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा? अमृत राय बोले, फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो? महाराज बोले, अब सरकार आपसे क्या कहूं। यहाँ तो यह बातें हो रही थी। उधर चम्मन व रम्मन कहार और भगेलू व दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू ने कहा, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ जाए। चम्मन ने कहा, आगे आगे तुम चलो। भगेलू ने कहा, हमसे आगू ना चला जाए। चम्मन ने कहा, तब कौन आगू चले? भगेलू ने कहा, हम कैका बताई। रमन बोला, कोई ना चले, आगू तो हम चलित हैं। दुखी ने कहा, तय आगे एक बात कहित है, न कोई आगू चले न कोई पीछू। चम्मन ने कहा, फिर कैसे चला जाए? भगेलू बोला, सब साथ साथ चलें। चम्मन ने कहा, तुम्हार कपार। भगेलू बोला, साथ चले मां कौन हरज है? चम्मन ने कहा, तब सरकार से बतियाए कौन? भगेलू बोला, दुखी का खूब बितियाब आवत है। दुखी ने कहा, अरे राम रे, मैं उनके ताई न जाहूं, उनका देख के मौका मुताज हो आवत है। भगेलू बोले, अच्छा कोई न चले तो हम आगू चलित हैं। सबके सब चले। जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया। चम्मन ने कहा, ठाड़े काहे हो गए हो, चले चलो। भगेलू ने कहा, अब हम न जाबे, हमारा तो छाती धड़त है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको साए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हियाव छूट गया। सिर नीचा करके बोला, हजूर यह सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृत राय बोले, क्या कहते हैं? यह सब तो बोलते ही नहीं। भगेलू ने कहारों से कहा, तुमको जौन कुछ कहना होए सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चमन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नाही कहत हो, तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है। अमृत राय बोले, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ के कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम 5 रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब यह सब फिर अपनी कोठरी में आए
तो यूं बातें करने लगे। चमन ने कहा, भगेलुआ बड़ा बोदा है। रमन ने कहा, असरीस लागत रहा कि खाए भरे का देई। दुखी ने कहा, वहां जाए के ठकुरा सोहाती करे लागा। भगेलू बोला, हम आसे तो उनके सामने कुछ कहे ना गवा। दुखी बोला, तब काहे को यहां से आगे आगे गया रहे हो। इतने में सुखई कहार लकड़ी टेकता खांसता हुआ आ पहुंचा और उनको जमा देखकर बोला, का भवा सरकार का कहिन। दुखी ने कहा, सरकार के सामने जाए के सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू ने कहा, सुखई दादा तुम नियाव करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़ने आए हैं। सुखई बोला, हम तो तुमसे पहले कह दीन कि यहाँ नौकरी छोड़ी के सब जने पछता हो, अस भला मानुष कहीं न मिले। भगेलू ने कहा, दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो। चम्मन ने कहा, एमा कौन झूठ है, अस मनई कहाँ मिले। रमन ने कहा, आज 10 बरस रहत भये, मुदा आधी बात कबहू नाही कहिन। भगेलू ने कहा, रीस तो उनके देह में छू नहीं गए, जब बात करत हैं हंसकर। चम्मन ने कहा, भैया हमसे कोई कहत कि तुम 20 कलदार लेव और हमारे यहाँ चल के काम करो तो हम सरकार का छोड़ के कहूँ न जाइत, मुद्दा बिरादरी की बात ठहरी, हुक्का पानी बंद होई गवा तो फिर कह के द्वारे जैब। रमन ने कहा, यही डर तो जान मारे डालते हैं। चमन बोला, चौधरी कह गए हैं कि आज इनकेर काम न छोड़ दे हो तो टाट बाहर कर दीन जही। सुखई बोला, हम एक बेर कह दीन कि पछता हो, जस मन में आवा करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृत राय सैर करके आए तो कोई टमटम थामने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी की आहट ना पाई। महाराज, कहार, साइस सभी चल दिए, यहाँ तक कि जो साइस उनके साथ था वह भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, यह सब के सब कहाँ चले गए। सुखई ने खांसते हुए कहा, सब छोड़ गए, अब काम ना करेंगे। अमृत राय बोले, तुम्हें कुछ मालूम है इन सबों ने क्यों छोड़ दिया। सुखई बोला, मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरोधियों ने अपना कोई और बस ना चलते देखकर अब यह ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा ने हंसकर कहा, इसे आप कष्ट कहते हैं, यह तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग सूंबी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलोले करने लगा। आओ देखा ना ताओ, कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही मगर कौन सुनता है और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको यह ना करने दूंगा। पूर्णा भी पति प्रेम के नशे में बेसुध होकर बोली, मैं ना मानूंगी। अमृत राय बोले, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा। पूर्णा बोली, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी। अमृत राय ने कहा, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा बोली, वाह, ऐसे सस्ते ना छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत राय बोली, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी। पूर्णा हंसकर बोली, वाह, भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत राय बोले, कुछ और ना मिलेगा। पूर्णा बोली, ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत राय रिसियाकर बोले, कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा बोली, बस अब कुछ ना मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। यह दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे।
अमृत राय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे यह दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था, और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाले नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्त्रों रुकावटों और बाधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था, और लक्ष्मी के माँ बाप जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ बोले, यह आपके यहाँ सन्नाटा कैसा? अमृत राय बोले, कुछ ना पूछो भाई। जीवननाथ ने कहा, आखिर वे दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए? अमृत राय बोले, सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी वह ढंग है। अमृत राय बोले, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? प्राणनाथ ने कहा, जनाब, इससे भी बदतर। कहार सब छोड़ भागे। जिस कुएं से पानी आता था वहां कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन झाड़े। जीवननाथ बोले, अजी, वह तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय बोले, आखिर अब क्या किया जाए? नौकरों के बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ ने कहा, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवननाथ बोले, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ ने कहा, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मांज सकते? अमृत राय बोले, अजी, अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं। 2 नौकर अभी है, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहां से 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवननाथ बोले, यह तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले? अमृत राय बोले, बस आज ही यहाँ उठाओ चटपट। जीवननाथ ने कहा, यह तो ठीक नहीं, और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृत राय बोले, वह दिल से राजी है, कई बेर कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है, यह खबर सुनकर फूली न समाएंगी। जीवननाथ ने कहा, अच्छा, अपने यहाँ तो टोह लूं। प्राणनाथ ने कहा, आप भी आदमी हैं या घनचक्कर, यहाँ टोह लूं वहां टोह लूं, भल मानसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो, दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बिठा दो, नहीं तो जाओ टोह लिया करो। अमृत राय बोले, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए ना बनेगी। जीवननाथ ने कहा, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। वह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ करवाए, उनमें मेज कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झेपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाव भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह के सालन, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था, और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खाने के और कुछ ना बना सकती थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों काश्मीरी ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुढ़ऊ को खूब दस्तूरी देता, मगर सौदा रुपए में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फंसा रखा था।
सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टोकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाओ घूरे, कुछ सौदा सुलुफ तो दो, मगर देरी न लगे। और हर बेर तो घूरे हंसकर सुखई को तंबाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता, मगर आज उसने उसको तंबाकू ना पिलाया और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुखई बोला, जरा आदमी देख के बातें करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे बोला, आगे जाओ, बहुत टेटे ना करो। सुखई बोला, कुछ भांग वांग तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुखई हैं। घूरे ने कहा, अजी तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुखई बोला, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी ना मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूं। घूरे बोला, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं, दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की इस रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया, वहां भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुंचा, यहाँ भी वही दुत्कार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया। आखिर झक मारकर अपना सा मुंह लिए लौट आया और सब समाचार कह दिया। मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले। बिल्लो ने कहा, अब की मैं जाती हूँ, देखूं कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वह ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वह भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप करके हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाए हैं थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिनमें एक काश्मीरी महाराज भी था। दूसरे दिन यह सब आ पहुंचे। सब के सब पंजाबी थे, जो ना तो बिरादरी के गुलाम थे और ना जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दांव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया गया जो कई महीनों के लिए काफी था। जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि ना पहुंची तो और ही चाल चलने लगे। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है, एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भूमिहर थे, जो यहाँ अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब यह सब ऊटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि एक रांड को घर में बिठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था? किसी चोर चंडाल के घर में जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उन मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा। जहां मारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश ना मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा ना मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा देख रखी थी। वह अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में यह सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं? सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे और साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया।
जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रणी बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारों के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय भी हंस हंस कर उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र मंगाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह चले तो साहब ने कुर्सी से उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यों गलेचौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लठ हाथ में लिए बोले, आज जज साहब अमृत राय से खूब खूब बतियात रहे। मिश्रा जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंधे पर अंगूछा रखे बोले, खूब बतियावत रहा, मानो को अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर बोले, अमृत राय कस हंस हंस मुंडी हिलावत रहा। मिश्रा जी बोले, बड़े बड़े आदमियों का सब जगह आदर होता है। ठाकुर बोले, जब लो दोनों बतियात रहे तब तलुक कऊ वकील आए, बाकी साहब को की ओर तनिक ना ही ताकिन। मिश्रा जी बोले, हम कहे देत हैं तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले, सुनत रहे हो कि नहीं। जब अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहेन कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर बोले, सुना काहे नहीं, बाकी फिर काव करी। मिश्रा जी बोले, इतना तो हम कहित हैं कि अस वकील पृथ्वी भर में नाही ना। ठाकुर बोले, कस बहस करत हैं मानो जिहवा पर सरस्वती बैठी होए, उनकर बराबरी करैया आज कोई नाही है। मिश्रा जी बोले, मुदा ईसाई होई गया, रान से ब्याह कहेसी। ठाकुर बोले, ऐतने तो बीच परा है, अगर उनका वकील किए होइत तो बाजी बद के जीत जाइत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुयदाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, तिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनकी वक्तृता पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यों ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का यह बर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी यह चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते, और ना ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे, इसलिए द्रोहियों को अपना और कुछ बस ना देखकर पंडित भगुदत्त का द्वार खटखटाया। उनसे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज कृपा संधु, अब भारतवर्ष में महाउत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज, अगर इस समय पूरा बल ना लगाया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकाल कर बोले, आप लोग जौन हैं तैन घबराएं मत, आप देखा करें कि भृगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धुनीबल बोले, महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा ना बचे। कई आदमी बोले, हाँ महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त बोले, यही चाहिए तो यही लेना, सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी बोले, द्रव्य जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त बोले, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं,
केवल 500 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ बोले, तो कहिए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए। राघो हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त बोले, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त हंसकर बोले, हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ। मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। बाबू दीनानाथ मुस्कुराकर बोले, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी ने कहा, यह अपने गुरुजी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त बोले, अब की इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरियां खाई। उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला बोला, मैं अपने मन से थोड़े ही उठा। अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा ना देते तो अभी सेर भर और खा के उठता। दीनानाथ ने कहा, क्यों ना हो पटे, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी ने कहा, महाराज, अब हमको आज्ञा दीजिए। आज हलवाई आ जाएगा। मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना। मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दें। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका ना समझिए। 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश ना हो जाए तो भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता ही दूं। सुनिए, तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण हो जाती है। अगर 10 आदमी प्रतिदिवस उसका पाठ करे तो आयु में दोपहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करे तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी बोले, महाराज, आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया, मस्त हो गया। दीनानाथ बोले, कृपा संधु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी बोलने लगे, एक बार बोलो, पंडित भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी ने कहा, एक बार और बोलो, दुष्टों की छय छय। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघो हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगी। 500 भुक्कड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है? सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग बूटी छानते छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुदत्त दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुंध मचा रहा। यह सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृत राय का बाल बांका ना हो सका। कहीं चमार के सरापे डागर मिलते हैं। ऐसे आंख के अंधे और गंठ के पुरे ना फंसे तो भृगुदत्त जैसे गुर्गों को चकौतिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृत राय के मकान पर दौड़ते थे कि देखे कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृत राय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रेमा का भाग 11। जल्द ही अगले भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।